वेलकम डियर फ्रेंड्स वंस अगेन। तो आज हम अवेलेबल हैं आपके सामने रूरल डेवलपमेंट के क्विज के साथ। तो हमारा इससे पहले वाले वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारा प्रयास है कि 2023-24 2023-24 के लिए हम एक रेडी रेकनर क्विक रिवीजन के लिए वीडियो हम बना रहे हैं। और इस प्रयास में मेरा ये वीडियो है। इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किया था और अब हम इसके इंडियन इकोनॉमिक्स पर और उस उन लेसन्स पर हम फोकस करने का प्रयास कर रहे हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए कन्वीनियंट है और सारे इकोनॉमिक्स टीचर उसको फॉलो करते हैं। तो हमारा पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स प्लस मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा बजट, मनी एंड बैंकिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। और इनकम डिटर्मिनेशन के कुछ टॉपिक्स हैं जो हॉट टॉपिक्स हैं, उसको कवर करने का प्रयास रहेगा। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के जो थ्योरेटिकल पार्ट्स हैं उस पर फोकस करने का प्रयास रहेगा। तो अगर हम इस तरीके से हम करने का प्रयास करें तो उसका हमारा आउटकम, मुझे लगता है कि अगर बच्चे इसको पूरा फोकस करें, पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक्स और इसके बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो उसका परिणाम अच्छा आएगा मेरी समझ से। तो चलिए फोकस करते हैं इसी श्रृंखला में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑन रूरल डेवलपमेंट। पहला क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको 10 सेकेंड के अंतर्गत आपको आंसर देने हैं। यू हैव टू टेक 10 सेकेंड्स एंड टू गिव द आंसर्स, ओके, एंड देन आई विल टेल द आंसर। रूरल डेवलपमेंट मीन्स, रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू रूरल पीपल, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज टू रूरल पीपल, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और डी है ऑल ऑफ द एबव। 10 सेकेंड्स। और सही आंसर है इसका ऑल ऑफ द एबव। रूरल डेवलपमेंट हम बोलते हैं तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट को शामिल किया जाता है। तो हमारा प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू रूरल पीपल, प्रोवाइडिंग हेल्थ फैसिलिटीज़ टू रूरल पीपल, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये तीनों हमारे उसके पार्ट बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, रूरल पीपल रिक्वायर्स लॉन्ग टर्म लोन्स। ऑप्शन नंबर 1, टू परचेज एग्रीकल्चर मशीनरी, B, to buy fertilizers and seeds, C, to improve the land, D, all of the above. 10 seconds. Rural people requires long-term loans to purchase agriculture machinery. लॉन्ग टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट होता है और मिडिल टर्म जो है, दो तीन तरह की क्रेडिट की व्यवस्थाएं की गई हैं। रूरल पीपल, थर्ड क्वेश्चन, रूरल पीपल रिक्वायर शॉर्ट टर्म लोन्स to buy factors and kettles. Factors, to buy factors and kettles. No, factors means factors of production. Factors of production, no. To buy kettles कर लें, या और दूसरे जो साधन है उसको परचेज करने के लिए और इम्प्लीमेंट्स के लिए। टू पे ओल्ड डेबिट्स एंड सी टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। रूरल पीपल रिक्वायर्स शॉर्ट टर्म लोन्स किन कारणों से लेते हैं? टू फैक्टर्स एंड कैटल्स, यहाँ मतलब है इम्प्लीमेंट से। टू बाई ओल्ड डेबिट्स, डेबिट्स भी यहाँ गलत है, डेबिट्स होना चाहिए। सी, टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है रूरल पीपल रिक्वायर शॉर्ट टर्म लोन्स टू मीट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फोर्थ क्वेश्चन है, रूरल मार्केटिंग इज रिलेटेड टू ए, regulated markets, B, storage, C, transportation, and D, all of the above. Rural marketing is related to
इसका सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ द अबव। रूरल मार्केटिंग की जब बात करते हैं उसमें रेगुलेटेड मार्केट्स, स्टोरेज फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट में। फिफ्थ क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी यूजफुल ड्यू टू फर्स्ट, लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, बी, less use of insecticides, C, improvement in soil fertility, and D, all of the above। और सही उत्तर है ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ वेरी यूजफुल ड्यू टू ऑल ऑफ द अबव। मीन्स ऑर्गेनिक फार्मिंग में लेस यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स होता है, लेस यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स होता है, इम्प्रूवमेंट इन सॉइल फर्टिलिटी भी होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, काउ डंग, यूरिन, residuals of fruits, mobility of organic nutritious elements are trusted by farmers under which organic farming, farming, land holding, distress farming? Cow dung, urine, residuals of fruits, mobility of organic nutritious elements are trusted by farmers under which system? And on answer is organic farming. Regional rural banks contribute in institutional credit 32 percentage, 22 percentage, 12 percentage, 60 percentage. Regional rural banks contribute in institutional credit 32 percentage, 22 percentage, 12 percentage, 60 percentage। और सही उत्तर है 12 परसेंटेज। अगला क्वेश्चन, थ्री टीयर सिस्टम ऑफ रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी इज three-tier system of rural cooperative credit societies is primary agricultural credit societies PACS, PACS, central cooperative banks, state cooperative banks, or D, all of these। 10 seconds। Three-tier system of rural cooperative credit societies, तीन लेयर क्या है, तीन चरण क्या हैं, तीन हिरार्कीज क्या हैं? और सही उत्तर है डी, ऑल ऑफ दीज। मीन्स प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज बॉटम लेवल पर, मिडिल लेवल पर सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, टॉप लेवल पर है सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटीज, एंड स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज मिडिल लेवल पर। नाइन्थ क्वेश्चन, मल्टी एजेंसी अप्रोच इज रिलेटेड टू, मल्टी एजेंसी अप्रोच इज रिलेटेड टू cooperatives, second commercial banks, C regional rural banks, or D all of these। multi agency approach is related to, करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज। मल्टी एजेंसी अप्रोच में कोऑपरेटिव्स की बात की जाती है, कॉमर्शियल बैंक्स की बात की जाती है, और रीजनल रूरल बैंक्स की भी बात होती है। टेंथ क्वेश्चन, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर। ऑप्शंस आर एनिमल हस्बेंड्री, B, production of milk, C, goods related to animal produce, D, all of these। Different types of production included in agriculture: animal husbandry, production of milk, goods related to animal produce, and D, all of these। और सही उत्तर है all of these। animal husbandry, production of milk, goods related to animal produce, इन सब को हम एग्रीकल्चर का पार्ट मानते हैं। Different types of production included in agriculture। 11th question, if India has to make real progress, it has to develop its rural areas, it is because, क्वेश्चन समझ लेंगे। इफ इंडिया हैज़ टू मेक रियल प्रोग्रेस, ठीक है, वास्तविक अगर विकास करना है तो इंडिया हैज़ टू डेवलप इट्स रूरल एरियाज,
इंडिया को अपने ग्रामीण जो एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, उनको उनका विकास करना होगा। इट इज़ बिकॉज क्यों? ऑप्शन नंबर 1, 1/3 ऑफ रूरल इंडिया स्टिल लिव्स इन एब्जेक्ट ऑफ पॉवर्टी, स्टेट ऑफ पॉवर्टी। Second, more than 50% India's population depends on agriculture, which is the major source of livelihood in the rural sector. C. Growth rate in the agriculture sector has been quite lower than those of other sectors of the economy. Or D. All the above. 11th question. और इसका सही उत्तर है all the above. Means if India has to make real progress, India must focus on, because 1/3 of the rural India still lives in state of poverty, abject poverty. B. More than 50% India's population, more than, so more than 50% कह दिया तो मतलब अराउंड 64% के आसपास है पॉपुलेशन, डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर विच इज़ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन द रूरल सेक्टर. और सी. ग्रोथ रेट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन क्वाइट लोअर देन दोज ऑफ द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. तो ये तीनों ही सही हैं. क्वेश्चन नंबर 12. 14 मेजर कॉमर्शियल बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन. 14 जो बड़े कॉमर्शियल बैंक्स थे उनका नेशनलाइजेशन कब किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं. 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1980, 19 जुलाई 1975, 19 जुलाई 1991. और सही उत्तर है आपका 19 जुलाई 1969. ये क्वेश्चन उन्होंने आसान बना दिया है, 19 जुलाई सब में कॉमन कर दिया है. अगर ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट बनाना चाहते तो इसमें ऑप्शन दिए होते कुछ इस तरह का: 19 जुलाई 1969, 18 जुलाई 1969, 17 जुलाई 1969, 15 जुलाई 1969. तब कन्फ्यूजन बढ़ जाता आपका. लेकिन इन्होंने आसान कर दिया है क्योंकि 19 जुलाई 1969 बहुत सारे लोगों को याद होता है लेकिन एग्जैक्ट डेट याद नहीं होता है, इसलिए ये ऑप्शन थोड़ा आसान है. 19 जुलाई 1969 इज़ द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इम्प्लाइज. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर से इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1, शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलाइड एक्टिविटीज़ एंड चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न. B. Commercialization of agriculture. C. Use of modern technology. And D. None of these. Diversification of agriculture का मतलब क्या होता है? 10 सेकेंड है आपके पास. Shift of workforce from agriculture to other allied activities and change in cropping pattern. ये है diversification of agriculture का मतलब. Question number 14. Production of commodity mostly through the natural process is an activity in. Production of commodity mostly through the natural process is an activity in. First option primary, B secondary, C tertiary, D information technology. और सही उत्तर है प्राइमरी. प्रोडक्शन ऑफ commodity mostly through natural process is an activity in primary sector. 15th. Livestock sectors in India provide employment to over dash rural people. Livestock sector in India provide employment to over dash rural people. Options are 14.4 million, 52 million, 70 million, 90 million. और सही उत्तर है 70 million. Livestock sector in India provide employment to over 70 million rural people. Question number 16. Which of the following accounts for the largest share in the livestock sector of India? Which of the following accounts for the largest share in the livestock sector of India? Options are poultry, cattle, goats, ponies and mules. और सही उत्तर है पोल्ट्री. ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 17. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट. परंपरागत जो स्रोत है ग्रामीण साख का, ग्रामीण पूंजी प्राप्त करने का किसानों के लिए,
रूरल क्रेडिट जिसको कहते हैं वो क्या है? रीजनल रूरल बैंक्स, बी विलेज मनी लेंडर, सी कॉमर्शियल बैंक्स एंड डी कोऑपरेटिव बैंक। और इसका सही उत्तर होगा विलेज मनी लेंडर, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक्स इंस्टीट्यूशनल सोर्स है, कॉमर्शियल बैंक भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं, कोऑपरेटिव भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं। मतलब केवल विलेज मनी लेंडर जो है वो क्या है? हमारा ट्रेडिशनल सोर्स है, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। क्वेश्चन नंबर 18, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन मीन, क्या होता है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब? साइंटिफिक फार्मिंग, लार्ज स्केल फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स एंड plants on the same land, प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स एंड प्लांट्स ऑन द सेम लैंड, ठीक है, ही कृषि भूमि पर बहुत तरह की फसलों को निकालने का। तो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? और इसका सही उत्तर है प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स एंड प्लांट्स ऑन द सेम लैंड। प्लांट्स नहीं होगा, प्लांट्स होना चाहिए। प्रोडक्शन ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स एंड प्लांट्स ऑन द सेम लैंड। क्वेश्चन नंबर 19, सरप्लस पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर कैन बी एम्प्लॉयड। इसके आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं, तो ये एक और भी आसान बात होगी कि आप अपने आंसर मैच कर लें कि क्या गलत बोला गया है, क्या सही बोला गया। सरप्लस पॉपुलेशन इंगेज इन एग्रीकल्चर कैन बी एम्प्लॉयड इन, अभी तो आसान है, 19th का डी दिखाई दे रहा है। ऑल द अबव, सरप्लस पॉपुलेशन engaged in agriculture can be employed in animal husbandry, fisheries, horticulture, all the above। तो ये all the above, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20th, who was the founder of high yielding variety HYB seeds? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर स्वामीनाथन, नन ऑफ दीज। और इसका सही उत्तर है नॉर्मन ई बोरलॉन्ग। ये अर्जेंटीना के थे और भारत में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। वो इनका अभी हाल ही में देहांत हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ ये एंड होता है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, काइंडली मेमोराइज दिस। थैंक यू।